एक्सपोज होने के बावजूद भी विद्या को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं हुआ। मुक्ति और अभीरा के साथ उसने जिस तरह की बदसलूकी की, उसने पूरे पोदार हाउस को हिलाकर रख दिया। सबके सामने जब सच्चाई आई तो एक पल के लिए लगा कि शायद विद्या टूट जाएगी, रो पड़ेगी, माफी मांगेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वह सीना तानकर खड़ी रही और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने जो कुछ किया अपने बेटे और अपनी पोती के लिए किया है। उसे अपने फैसले पर जरा भी शर्म नहीं है। यह सुनते ही मायरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में आग। उसने दादी से कहा कि अपराध को प्यार का नाम देना सबसे बड़ा पाप है। जो गलत है वह गलत है। अगर आपने क्राइम किया है तो आपकी जगह घर में नहीं, जेल में है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। बात इतनी बढ़ गई कि मायरा ने गुस्से में आकर विद्या को थप्पड़ तक मार दिया। अरमान और अभीरा उसे रोकते रह गए, लेकिन उस पल मायरा का दर्द और आक्रोश किसी के बस में नहीं था। पूरा परिवार विद्या के खिलाफ खड़ा नजर आया। माधव ने जिस तरह से सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखी, वह चौंकाने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि माधव को पहले से सब पता था और वह सही समय का इंतजार कर रहा था। अगर अभीरा ये सच बताती तो शायद अरमान उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब दादी सा और माधव ने मिलकर सच्चाई खोली तो अरमान की आंखों से भी भ्रम का पर्दा हट गया। फिर भी अरमान का दिल टूट रहा था। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद मां से गलती हो गई होगी, शायद उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। लेकिन विद्या का बर्ताव उसकी हर उम्मीद को तोड़ रहा था। वह बार बार कह रही थी कि उसने जो किया सही किया और उसे कोई पछतावा नहीं है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। परिवार यह फैसला करता है कि विद्या को घर से निकाल दिया जाए। दादी सा खुद आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि जिस तरह कभी उन्होंने अपनी गलती से घर तोड़ा था, अब वह दोबारा वही गलती नहीं होने देंगी। विद्या को पोदार हाउस छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब विद्या अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल रही होती है, तभी पुलिस की गाड़ी पोदार हाउस के बाहर आकर रुकती है। सब चौंक जाते हैं। पुलिस अंदर आकर बताती है कि उन्हें एक गुमनाम शिकायत मिली है, जिसमें विद्या के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ परिवार को तोड़ने का नहीं, बल्कि किसी पुराने केस से जुड़ा बड़ा राज छुपाने का। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसके आत्मविश्वास में दरार दिखाई देती है। माधव आगे बढ़कर कहता है कि अब सच पूरी तरह सामने आएगा। तभी पुलिस एक फाइल निकालती है जिसमें सालों पुरानी एक दुर्घटना का जिक्र होता है। वही हादसा जिसने कभी अरमान की जिंदगी बदल दी थी। सबको लगता था कि वह महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब शक की सुई विद्या की ओर घूम रही है। अभीरा को याद आता है कि उस हादसे के बाद से ही विद्या का व्यवहार बदल गया था। मायरा स्तब्ध खड़ी है। अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। वह अपनी मां की तरफ देखता है, जैसे आखिरी बार उनसे सच की उम्मीद कर रहा हो। पहले तो विद्या सब आरोपों को झूठ बताती है, लेकिन जब पुलिस कुछ ठोस सबूत दिखाती है, पुराने कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और एक गवाह का बयान, तो उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर देती है। और तभी आता है सबसे बड़ा धमाका। विद्या अचानक चिल्लाकर कहती है कि हाँ, उसने सब किया, लेकिन अकेले नहीं। वह बताती है कि उस पुराने हादसे के पीछे सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि परिवार के एक और सदस्य का हाथ था। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह नाम लेती है, माधव का। पूरा घर सन्न रह जाता है। माधव गुस्से में इनकार करता है, लेकिन विद्या कहती है कि अगर वह डूबी तो किसी को साथ लेकर ही डूबेगी। वह बताती है कि सालों पहले संपत्ति और वारिस के डर से उन्होंने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया था जिसने कई जिंदगियां बदल दी। फर्क सिर्फ इतना था कि बाद में माधव पीछे हट गया और सारी जिम्मेदारी विद्या पर छोड़ दी। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। जिस माधव को हीरो समझा जा रहा था, उसी पर शक गहरा जाता है। दादी सा की आंखों में अविश्वास है। अरमान के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। एक तरफ मां, दूसरी तरफ पिता समान चाचा।